Good morning, dear student. Today we will discuss question number 5, fifth part. Many student asked fifth part of question number 5. Cos A minus sin A plus 1 upon cos A plus sin A minus 1 equal to cos A plus cot A. Using the identity cosec square A इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मीन्स आपको ये आइडेंटिटी यूज़ करके ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम LHS को लेके चलेंगे और RHS इस पे लेके आएंगे। अब देखिए, हमें राइट साइड में कोसेक और कॉट लाना है और यहाँ हमें कॉस साइन है। तो कोसेक इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है। कॉट इक्वल टू कॉस अपॉन साइन ए हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। यानी कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या चाहिए, हमें साइन चाहिए। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, डिवाइड बाय LHS लिख लेंगे। LHS के बाद लिखेंगे डिवाइड बाय साइन ए इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखो, सब अलग अलग मैंने डिवीजन कर दिया है। कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, फिर ऐसे ही डिनोमिनेटर में कर दिया है। अब यहाँ देखो, कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। साइन ए अपॉन साइन ए 1 हो जाएगा और 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू कोसेक ए। उसी के बेस पे यहाँ सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद जो ये 1 वाला टर्म है ना, इसको लास्ट में कर दो, कोसेक वाले को इधर लेते हो। तो कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, जो आइडेंटिटी दी हुई है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, वहाँ 1 इक्वल टू, इसको हम अरेंज करें तो ये भी लिख सकते हैं 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। यही चीज़, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। न्यूमरेटर में जो 1 है ना, 1 के प्लेस पे हम रखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। कैसे ये आया, तो इस वाले आइडेंटिटी से हमने 1 इक्वल टू इतना लिया है। केवल न्यूमरेटर में, दोनों जगह 1 है लेकिन केवल आपको न्यूमरेटर में यूज करना है, डिनोमिनेटर में यूज नहीं करना है। अब देखो, इसको हमने एक ब्रैकेट में कर लिया है, कॉट ए प्लस कोसेक ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब ये वाला जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूले के फॉर्म में हो गया। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख सकते हैं ना। तो देखो, हमने फिर इसको तो एज इट लिख दिया, माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में लिख दिया। अब देखो, इन दोनों में कॉमन कुछ है, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन है तो वो हमने ले लिया है। इसके बाद क्या बचेगा, 1, कैपिटल ब्रैकेट का यूज किया है। 1 माइनस, बीच में माइनस है यहाँ पे, इसलिए यहाँ भी माइनस होगा। फिर कोसेक ए माइनस कॉट ए लिख दिया है। नीचे में कुछ करना ही नहीं था, जो जैसे था वैसे ही लिख दिया। अब देखो क्या करेंगे हम। अब जो आपने यहाँ कॉमन ले लिया था, इसके बाद ये 1 के बाद माइनस था ना, तो इस माइनस का ये छोटे वाले ब्रैकेट में अब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमने किया हुआ है, यहाँ पे अब माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। अब ये जरा नीचे देखो, कॉट ए प्लस है माइनस कोसेक ए है प्लस 1 है, यहाँ भी 1 प्लस में है, कोसेक ए माइनस के साथ है और कॉट प्लस में है। यानी कि एक तरीके से ये दोनों मैच कर रहे हैं, बस अरेंज करने की ज़रूरत है। तो अरेंज कर दिया है ऊपर, फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या मिलेगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए। अरेंज कर दिया, कोसेक ए प्लस कॉट ए। यही हमें प्रूफ करना था। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी लाइन में आपको कोई कन्फ्यूज़न होगी। अगर किसी लाइन में आपको कन्फ्यूज़न होगी तो आप पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी का 6 वाला पार्ट देखिएगा। यहाँ भी आपको करना कुछ नहीं है, अंडर रूट में ही रेशनलाइजेशन का काम करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए।
अब अगर हमें रेशनलाइजेशन एल एच एस लेके चल रहा है, हम रेशनलाइजेशन करना है तो ये अंडर रूट में ही हो, या अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो मैं अलग से लिख दे रही हूँ 1 + sin A 1 - sin A इंटू 1 + sin A 1 + sin A। ठीक है, अंडर रूट में ही कर ले तो ये पूरा अंडर रूट में हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 + sin A इंटू 1 + sin A और नीचे हो जाएगा 1 - sin A 1 + sin A। ठीक है, अब देखो ये ऊपर वाला 1 + sin A का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे A - B A + B का फॉर्मूला है 1 - sin स्क्वायर A। ठीक है, अब आप एक आइडेंटिटी पढ़े होंगे, आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, यूजिंग, यानी कि 1 - sin स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा। ध्यान देना बच्चों, ये कहाँ पे स्क्वायर है, अंदर स्क्वायर हो जाएगा तो वैल्यू अलग हो जाएगी, होल स्क्वायर है तो अलग हो जाएगी वैल्यू। अब देखो अंडर रूट के बाहर अब निकाल सकते हैं, ऊपर है 1 + sin A, स्क्वायर था तो 1 टाइम्स निकल गया और नीचे आ जाएगा cos थीटा, सॉरी थीटा लिख दिया है, A होगा यहाँ पे A। अब अलग अलग कर दो, अलग अलग डिनोमिनेटर के साथ 1/cos A प्लस sin A अपॉन cos A, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका हो जाएगा sec A प्लस tan A। ओके, सॉल्व हो गया ये भी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था 6 वाले पार्ट में। 7th वाले पार्ट को मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दे रही हूँ बच्चों। इसमें करना क्या है, इसमें से पूरा साइन कॉमन ले लेगा, फिर इसमें डिनोमिनेटर से हम लोग कॉस कॉमन ले लेंगे, इसके बाद हम सिर्फ एक आइडेंटिटी यूज करेंगे 1 - sin स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा, यही अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये वाला पार्ट। अभी इसको बता भी देती हूँ, 7th वाले पार्ट को समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, A² + B² + 2AB। जब 2AB करेंगे तो साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 बचेगा। ऐसा ही इसमें भी होगा, उसी बीच पे सॉल्व करके स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। 7th वाले पार्ट को देख लीजिए एक बार। साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। ऊपर से साइन लेने के लिए बोला था मैंने और नीचे cos थीटा लेंगे। यहाँ पे देखो ले लेंगे तो हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो इसको हम लोग tan लिख सकते हैं, tan थीटा और नीचे 1 - 2। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 या साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है, tan थीटा
फिर देखो 1 -2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -2 यहाँ पे माइनस माइनस है, +2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 tan थीटा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, पहले इसको लिख लो, प्लस वाले को 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 -2 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1। नीचे भी सेम चीज़ है, ध्यान देना इस बात को। यहाँ पे पहले -2 का हमने मल्टीप्लिकेशन किया है 1 के साथ तो -2 हो जाएगा, फिर -2 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किया है तो +2 cos स्क्वायर थीटा। अब ये सेम हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा tan थीटा। और जो अर्थ वाला पार्ट में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है तो 1-2 लाइन में बता दे रही हूँ इसमें कैसे करना है। साइन ए प्लस कोशेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। कोसेक के प्लेस पे 1/sin लिख देते हैं तो कट जाता है ये, तो डायरेक्ट ये कैंसिल हो जाएगा। अभी आपको बताते हैं कैसे। कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। अब देखो, सबसे पहले साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक पास करो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अब फिर कोसेक स्क्वायर वाले को एक पास करो और सेक स्क्वायर एक पास। अब यहाँ पे ज़रा देखो, 2 साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट है तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, 1 आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट केवल लिख दे रहे हैं 2 प्लस, यहाँ पर भी सेम चीज़ है 2। कैसे लिखा है हमने, इसको ज़रा रफली समझ लीजिए। 2 साइन ए और हम कोसेक के प्लेस पे क्या लिख देते हैं, 1/sin ए, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाता, केवल क्या मिलता हमें 2। ऐसे ही उसके साथ भी था 2 cos ए और सेक के प्लेस पे क्या लिखें, सेक के प्लेस पे 1/cos लिखेंगे तो ये भी कट जाता, 2 मिलता डायरेक्ट, इसीलिए हमने डायरेक्ट 2 लिख दिया है। अब ज़रा देखिए, इनके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, 2 + 2 4 हो जाएगा। अब 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और देखो कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला ये भी पढ़े हो तुम लोग, 1 + cot स्क्वायर ए, और सेक के प्लेस पे रख दो 1 + tan स्क्वायर ए, फॉर्मूला है, ठीक है। अब ज़रा ब्रैकेट हटा दीजिए, 5 + 1 + cot स्क्वायर ए प्लस 1 + tan स्क्वायर ए। अब जितने डिजिट हैं उनको एक पास करो, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। सेम चीज़, यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, 7 + cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। बहुत इजी है बच्चों। और जो लास्ट 9th वाला पार्ट है और 10th वाला, 9th वाले पार्ट में ऑलरेडी दिया है उसमें कि LHS को भी सॉल्व करना है और RHS को भी सॉल्व करना है। और इसमें तो ये इसको लेके चलेंगे तो फिर ये लाएंगे और इससे प्रूफ करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी 2 पार्ट कम से कम आप लोग सॉल्व खुद करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।